नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से बीमार बताया और ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वे इंडिया गठबंधन की नेता बनने के लायक नहीं है। वहीं बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। और आपत्तिजनक है और जिस तरह का बयान लालू प्रसाद जी का आया है वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उनको इलाज की जरूरत है। वो शरीर से बीमार दिख रहे थे, अब उनको मानसिक भी इलाज की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में लगातार जो है ममता बनर्जी को लेकर लालू यादव ने कह दिया है कि हाँ ममता बनर्जी को ही दे देनी चाहिए। अब देखिए, ये सब सिर्फ पहले भी गठबंधन का कोई स्वरूप है नहीं, सब अपने लोगों को बचाने की तैयारी है। ममता बनर्जी पूरे देश की नेत्री नहीं है, सब पूरा देश जानता है। एक प्रदेश में है और अब बंगाल का भी चुनाव आने वाला है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री घोषित। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, सभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्नातक चुनाव को लेकर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश के 35 साल के शासन का विश्लेषण करते हुए कहा कि बिहार में स्टील, टीवी, सीमेंट आदि नहीं बनता, बिहार में सिर्फ एक चीज बन रही है, हमारे नौजवान लड़कों को मजदूर बनाया जा रहा। हमारे राज्य में स्टील या सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमारे युवाओं को दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। हमारे राज्य के युवा दूसरे राज्यों में जाकर लगातार मजदूरी करने को मजबूर हैं। वहीं इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश ने मिलकर पूरे समाज को अनपढ़ बना दिया। इनका नतीजा यह है कि हमारे सारे बच्चे मजदूर ही बने। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश के राज में ज्यादा फर्क नहीं है। लालू जी के राज में अपराधी जनता को परेशान करते थे और नीतीश कुमार भाजपा के राज में अधिकारी जनता को परेशान करते हैं। नीतीश कुमार के अफसर राज का आलम यह है कि आम लोगों को चाहे जमीन संबंधी कोई काम करवाना हो या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं करते। यही बताने आए। हम 5000 गांव में पैदल गए। एक गांव में पूछे लोग से कि बताओ कि 35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग स्टील नहीं बनाते हैं, सीमेंट नहीं बनाते हैं, टीवी छड़ वीडियो नहीं बनाते हैं। बिहार में कुछ नहीं बनता है। बिहार में एक ही चीज बन रहा है, वो है जवान लड़के मजदूर बनाए जा रहे हैं। लालू नीतीश ने मिलकर सारे समाज को अनपढ़ बना दिया और सबका बच्चा खाली मजदूर बन रहा है। तो 1000 मिले हमको चंपारण में, जो सैलून चलाता है, बाल काटता है, उससे पूछे कि अच्छा बताओ कि लालू और नीतीश के राज में क्या फर्क है। तो बोला भैया जनता का भ्रम है, फर्क दोनों में कुछ नहीं है, दोनों में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क खाली इतने है कि लालू के राज में जनता का हजामत अपराधी बनाता था और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी लोग बना रहे हैं। इतने फर्क है। लालू के राज में रात में अपराधी सब गल लगाकर लूटता था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब दीने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है। लालू जी के राज में अभी जितना अपराधी था वो डरता नहीं था, कहता था जो करना है कर लो, हम करबे करेंगे अपराध। वही हाल नीतीश भाजपा के राज में है। जितना अधिकारी है उसको कोई डर नहीं है। कोई यहाँ बैठा हुआ आदमी नहीं है जो जमीन का आप रसीद कटाने गए होंगे, आप बिना पैसा का काम नहीं करा सकते। आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो भी पैसा लगेगा। कोई घर में मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा निकाल रहा है, लाश पर से भी पैसा उठा रहा है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में बिहार में राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए कई सारे काम किए हैं। वहीं आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री की महिलाओं के विकास के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं और उस दौरान हम लोग भी साथ रहेंगे और ये देखेंगे कि महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन से काम किए जाने चाहिए। वहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना रहती है उनकी बोली भी वैसी ही रहती है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। आप सभी ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि महिलाओं का कितना सम्मान हमारी सरकार करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। वैसे सबकी अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी भाषा है, तो राजनीति में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और जब यात्रा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले दिनों में, तो जाके देखेंगे कि और जितना उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने भी बताया, माननीय श्रवण जी ने भी बताया, लेकिन और क्या क्या उसमें और करना है वो उस पर निर्णय लेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये TRE 4 के लिए कब से होने वाला है तैयारी? हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद BPSC की परीक्षा थी, तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से महीने में हो जाएगा। अब वो तो डेट तो बोर्ड तय करता है। अच्छा, एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन ले रहे हैं एक्सिट ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग कर दी नहीं? देखिए, आप उसमें कंफ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं वही करेंगे। लेकिन शेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी वो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी ही परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी, और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में तो इनका क्या जनवरी से हो जाएगा? जो विशेष जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद में उसका करेंगे। शारीरिक शिक्षा के स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों को जो फिजिकल टीचर के लिए क्या कुछ होगा सर? किसका जवाब दें? फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी BPSC में। मंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में। आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख BPSC वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिजल्ट,
जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। के पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर को? कोई व्यक्ति विशेष के करने से कोई चुनाव में हार जीत नहीं होती है। तो उस तरीके ये बताएं कि जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नहीं सर, जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उस पर हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। पर हंसी उड़ाया जा रहा था और लगातार आप लोग ही बोल रहे थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया है। आपको कम से कम बता दिए हैं। देखिए, जब जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए? सर, एक सवाल ये है, 6 तारीख को बीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें जो खान सर हैं उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है और खान सर ने जदयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई होगी या सतही तौर पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों का बाजार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार एफआईआर हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर, एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, रहमान सर और रहमान सर को छोड़ दिया गया। ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। सर, 18 महीने वाले डीएलएड भाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। जी 18 महीने वाले जो डीएलएड कोर्स होते हैं एनआईओएस से, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सर आदेश आया है। तो ऐसे में 4th पेज की बहाली होगी, तो उसमें क्या एनआईओएस वाले जो डीएलएड को मौका दिया जाएगा? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने लालू प्रसाद यादव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि जब कोई व्यक्ति ओल्ड एज में चला जाता है, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, तो इसी तरह की गलत टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। वहीं सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो नीतीश कुमार को जानते हैं, किसी भी राजनीतिक सामाजिक दल के नेता हो कार्यकर्ता, उन्हें ऐसी कोई भी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति जब ओल्ड एज में चला जाता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसी तरह के गलत टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। और सामाजिक राजनीति जीवन में जो नीतीश कुमार जी को ठीक से जानते हैं, किसी भी राजनीतिक सामाजिक दल के नेता हों, कार्यकर्ता हों, बड़े नेता हों, इस तरह के ओछी और छोटी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ओछी और छोटी टिप्पणी करने से नीतीश कुमार जी की मर्यादा नहीं घटी है, लालू जी की मर्यादा घटी है। लालू जी के बारे में पहले से भी लोग उनके बारे में ठीक से बात नहीं सोचते थे, अब भी उनको इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और आज उनको भी बहुत हे दृष्टिकोण से बिहार के लोग देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने लगातार 19 वर्षों में जो बिहार को तरक्की के रास्ते पर, अमन के रास्ते पर, मिल्लत के रास्ते पर और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उन्होंने काम किया है,
महिलाओं के भावना पर ठेस पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से बिहार की आधी आबादी, और बिहार की आबादी क्या, देश की आधी आबादी आज अपमानित हुई है उनके शब्दों से। मैं समझता हूं उनको कभी यहाँ की महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी। मंत्री जी, एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भी जो है एक शब्द किया था, उन्होंने जो टिप्पणी काफ़ी निंदनीय थी। टिप्पणी उन्होंने जो किया था उसको समझने की ज़रूरत है। भाषा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी, उस जो संदर्भ था, उस संदर्भ को आपको याद करना चाहिए, और ये किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का खुले तौर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी समर्थन किया है, कहा है कि इंडिया ब्लॉक का कमान ममता बनर्जी को भी मिलना चाहिए। देखिए, लालू जी राजनीतिक पेच लड़ाते रहते हैं, और उनको मालूम है कि ममता बनर्जी के हाथ में कभी इंडिया गठबंधन का बागडोर नहीं आ सकता है। तो इस तरह की बात चला करके एक नेता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। तिरहुत स्नातक सीट में जदयू को चौथे स्थान मिलने पर विपक्ष के सवाल पर उन्होंने सफाई दी है। वहीं विपक्ष ने एनडीए के 220 के पार के लक्ष्य पर उठाए गए सवाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष एक चुनाव परिणाम देखकर रिजल्ट न बताए, बिहार विधानसभा के उपचुनाव के 4 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम को भी याद करे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राजद के 3 सीट को भी एनडीए ने जीत लिया, वहीं नीतीश कुमार के नाम पर वोट जनता देती है। आगे उन्होंने कहा कि एक चुनाव परिणाम से नीतीश कुमार के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जनता नीतीश कुमार को चुनते आ रही है और आगे भी चुनेगी। उनके 4 चुनाव देख लेना, जो उपचुनाव में जीता हूँ, 4 उपचुनाव में 3 उन्हीं का था, 4 में जीत गया, उसको नहीं देख रहे हैं, उसको तो नहीं बोल रहे हैं। जो तिरहुत का मामला ठीक है, ये लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, देखा जाएगा, जांच होगी, समीक्षा होगा, लेकिन उधर ना जाए। 4 चुनाव में जीता हूँ, अब देख लें। और रही सवाल कि 2025 में हम जात की बात नहीं करते, धर्म जात की बात नहीं करते, मैं विकास की बात करता हूँ, इंसानियत मानवता की बात करता हूँ। मैंने इतना काम किया है, मेरे नेता ने इतना काम किया कि नेता के काम के बदौलत, काम करने का तौर तरीका बदौलत हम लोग चुनाव जो है 2025 में 200 पार करेंगे। ये सब जानता है, देश जानता है, उनके कार्यों को देखकर। नेता ने काम भी किया, सौहार्द भाईचारा शासन उन्होंने विकास किया है, हर समाज का काम किया है, इसलिए नेता के चेहरे पर पूरा समाज, हर समाज के लोग तैयार हैं। 2025 में सरकार बनेगी मैं नेता के नेतृत्व में। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।